मैं रघुरंजन गुप्ता, सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं एडवांस मैथ का लेवल 2 बताने जा रहा हूं। आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो इसमें एडवांस मैथ में आप लोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं लेवल 1, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें दिया है कि ए बी समानांतर सी डी कोण ओ ए बी बराबर 100, कोण ओ ए बी बराबर 120 डिग्री तथा कोण ओ सी डी बराबर 130 डिग्री। तो आपको बोल रहा है कोण ए ओ सी ज्ञात करने के लिए, यानी आपको ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी समानांतर है सी डी के। तो क्या करेंगे, हम यहां से एक पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा खींच देते हैं। ठीक है, एक समानांतर रेखा क्या किए, खींच दिए। अब ये 120 डिग्री है, तो ये दोनों कोण जो मिलके हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, यहां भी बढ़ा दिए इसको। ठीक है, जब ये 120 डिग्री है तो सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, यानी यहां पर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यहां पर 130 है तो 180 माइनस 30 करेंगे तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये 60 डिग्री है तो ये दोनों रेखा, इसका नाम दे रहे हैं ई एफ। ठीक है, तो ए बी के समानांतर क्या हो गया, रेखा ई एफ हो गया। तो ये 60 डिग्री बनेगा तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको G लिख दें और इसको H नाम दे दें। तो कोण ओ ए जी बराबर कोण ए ओ एफ। ठीक है, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। किस लिए, एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। और यहां पर जो है कोण ओ सी एच, कोण ओ सी एच बराबर, ये क्या हो जाएगा, या ये कोण बराबर हो गया, यह 50 है तो ये भी क्या हो गया, 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी सी ओ एफ, कोण सी ओ एफ। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था, कोण ए ओ सी। तो कोण ए ओ सी, ये ए ओ सी, तो ये 60 डिग्री और 50 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री यानी 110 डिग्री। तो कोण ए ओ सी बराबर क्या हो गया, 110 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको एडवांस मैथ के हर जो भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा रेखा को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा, इजी वे में आप लोग पढ़िएगा, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ए बी समानांतर सी डी। ठीक है, ए बी जो रेखा है वो समानांतर है सी डी के। कोण ए बी ओ बराबर 30 डिग्री। तो ये ए बी ओ ये क्या है, 30 डिग्री। कोण सी डी ओ 40 डिग्री। तो कोण बी ओ डी ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, कोण बी ओ डी, यानी ये जो तीर से घेरा हुआ है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक समानांतर रेखा इनके बीच में खींच देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिए ई एफ। अब देखिए जब ए बी समानांतर क्या हो गया, ई एफ के। ए बी समानांतर क्या हो गया, ई एफ के। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कोण ए बी ओ बराबर कोण बी ओ एफ। ठीक है, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। किस लिए, एकांतर कोण से।
ये क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। उसी तरह ये इसके पैरेलल क्या है, EF के पैरेलल ये क्या है, CD हो गया। EF के पैरेलल क्या है, CD हो गया। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। तो कोण CDO बराबर कोण DOF बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री। किस लिए, एकांतर कोण से। ठीक है, तो कोण DOB, ठीक है, DOB बराबर कितना हो गया, 30 प्लस 40 डिग्री यानी 70 डिग्री हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है, BOD। तो BOD इधर वाला ज्ञात करना है। तो ये पूरा सर्किल पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा देंगे यानी कितना हो गया, 290 डिग्री का कोण बन जाएगा। हमको इधर वाला नहीं ज्ञात करना था, हमको पीछे वाला ज्ञात करना था। तो ये 70 बन रहा है, टोटल सर्कल पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 में से 70 को घटा देंगे यानी ये वाला BOD बाहर वाला कितना बना, 290 डिग्री का कोण बनता है। यदि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है AB समानांतर CD, यानी ये AB रेखा समानांतर इसके हो गया, CD हो गया। कोण ABO बराबर 100 डिग्री, ABO बराबर 100 डिग्री तथा OCD बराबर 115 डिग्री। तो आपको BOC यानी BOC ये एंगल पूछ रहा है। तो इस लाइन को हम लोग क्योंकि पैरेलल है CD के, तो इस लाइन को थोड़ा सा और खींच दे रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को खींच दिए, अब इसको कुछ नाम दे रहे हैं EF। ठीक है, अब देखिए जब ये 100 डिग्री है तो यहां सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब ये 115 है तो ये भी क्या बन जाएगा, 115 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, किस लिए, सम्मुख कोण से। तो कोण DCE बराबर कोण FEO बराबर 115 डिग्री। ठीक है, कैसे, तो सम्मुख कोण से। ठीक है, ये 115 हो गया। जब ये 115 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है तो ये हो जाएगा 65 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको ये कोण बन रहा है तो त्रिभुज यहां बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कोण BOC। तो 180 में से इन दोनों कोणों को घटा दें तो 80 प्लस 65 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 8 से 14 145 डिग्री, 180 में से 145 डिग्री घट गया तो 35 डिग्री आएगा। तो BOC जो आया वो कितना डिग्री आएगा, 35 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वाला कोण कितना हो गया, 35 डिग्री। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कितना इजी वे में एडवांस मैथ का क्वेश्चन बन जा रहा है। जो बच्चे काफी घबराए हुए होते हैं उनको घबराने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, उनके हर परेशानी का जवाब दिया जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी होता है मैथ से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उनसे उसका हल खोज के उससे बेहतर जवाब दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AB समानांतर CD है, तो AB समानांतर किसके है, CD के है। कोण OAB बराबर 50 डिग्री, तो OAB बराबर 50 डिग्री आपका हो गया। कोण OCD बराबर 100 डिग्री, ये OCD बराबर 100 डिग्री। तो आपसे पूछता है कोण AOC यानी ये बताना है, ये एंगल को आप लोग को बताना है। तो जो AB समानांतर CD है इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस लाइन को क्या किए, और बढ़ा दिए। तो जब अब यहां पर इसका नाम दे दे रहे हैं, इसको D है तो इसको E कर दे रहे हैं।
अब देखिए ए बी पैरेलल किसके हो गया, ईसी के, ठीक है। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का कोण बन जाएगा सम्मुख कोण से, ठीक है। यानी कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ई सी, ठीक है। कितना बना, 50 डिग्री सम्मुख कोण, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब ये 100 डिग्री है तो सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बन जाता है, तो ये इधर कितना बन जाएगा, 80 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो कोण ओ सी ई बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ई ओ सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज यहां बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको ए ओ सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 180 माइनस ये 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो 130 डिग्री हो गया, 50 डिग्री। तो हमारा ए ओ सी कितना बना, 50 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में ए बी समानांतर सी डी, यदि कोण ओ ए बी बराबर 110 डिग्री तथा कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री, तो कोण ओ सी डी बराबर वाट, यानी आपको ओ सी डी ज्ञात करना है। तो ओ ए बी बराबर 110 डिग्री, तो ओ ए बी बराबर 110 डिग्री, कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री, तो ए ओ सी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ओ सी डी आपको ये एंगल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, ये लाइन इस कोण को अलग अलग बांट रहा है, यानी ये 55 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 55 हो गया और ये भी 55 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां से ये 55 हो गया और ये 30 हो गया, तो हम लोग ए सी ओ ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का कोण हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए सी ओ ज्ञात कर सकते हैं, 180 माइनस 55 प्लस 30, तो 180 माइनस 5 दिन 8, ठीक है। तो 180 माइनस 85 कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। तो ये 95 डिग्री हो गया। तो ये सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनेगा। तो ये 85 है, ये 95 है, तो इधर कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 85 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। 85 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखिए ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर है सी डी के। तो जब ये 55 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। किससे, सम्मुख कोण से। तो कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी, यहां इसको ई नाम दे देते हैं, तो ई बराबर कितना डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है, सम्मुख कोण से, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो इसको सम्मुख कोण बोला जाता है। अब मेरा यहां दोनों कोण ज्ञात हो गया है, अब इसको ऐड कर देंगे तो कोण ओ सी डी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं, कोण ओ सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री प्लस 85 डिग्री, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना आएगा, 140 डिग्री। तो ये दोनों कोण कितना हो गया, 140 डिग्री। तो हमको यही ज्ञात करना था, ओ सी डी। तो ओ सी डी कितना आ गया, 140 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो मेरे एडवांस नोट का लेवल 1 और लेवल 2 का वीडियो आप लोग को दे दिया गया है, और लेवल 3 का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।